वेलकम टू यूपी पॉलिटेक्निक क्लासेस। इस टॉपिक में हम देखेंगे कपल्स के बारे में, बलयुग्म के बारे में कि बलयुग्म क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद तो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इसमें देखिए क्या होता है कि अगर कोई अक्ष है, मान लीजिए कोई भुजा है, ऐसे भुजा है, तो उसके एक तरफ बल लगता है और दूसरी तरफ बल लगता है। ठीक है, दोनों तरफ बल लगता है और पिंड को उसके अक्ष के प्रति घुमाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, इसमें दो बल लगते हैं और एक भुजा होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, जब आप टोटी खोलते हैं तो क्या करते हैं, टोटी के बीच में एक अक्ष लगा होता है और एक बल हम इधर की तरफ और एक बल जो है, एक बल ऊपर की तरफ और एक बल नीचे की तरफ, ऐसे टोटी खोलते हैं। ऐसे तो दिखाया गया है, एक बल ऊपर की तरफ और दूसरा बल नीचे की तरफ लगाते हैं और इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी जो होती है वो भुजा कहलाती है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि इसमें दो बल लग रहे होते हैं, दोनों की दिशा विपरीत होती है, एक की दिशा उधर ऊपर है, दूसरी दिशा नीचे है। ठीक है, और दोनों का ही मान बराबर होता है, जितना बल इधर लगाएंगे उतना ही बल इधर भी लगाएंगे। ठीक है, तो इस फिगर में दिखाया गया है कि ए और बी जो है भुजा की लंबाई है और पी जो कि बल ऊपर की ओर लग रहा है और दूसरा बल पी नीचे की ओर लग रहा है और एक मोमेंट बना रहे हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं इसको। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं बल युग्म। बल युग्म क्यों? क्योंकि इसमें दो बल काम कर रहे हैं तो बलों का युग्म है। ठीक है, इसमें बल युग्म कहा जा रहा है। देखिए इसमें आप पढ़ते हैं, अब क्या बताया जा रहा है इसमें बताया जा रहा है, विपरीत दिशा में कार्य करने वाले समान परिमाण एवं समांतर बलों के ऐसे जोड़े को बलयुग्म कहते हैं जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही रेखा पर नहीं होती। ठीक है, इनकी क्रिया रेखाएं एक ही रेखा पर नहीं होती, इनकी क्रिया रेखाएं अलग हैं। इसकी क्रिया रेखा इधर है और इसकी क्रिया रेखा अलग है। क्या बोला? विपरीत दिशा में, इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा ऊपर है। ठीक है, कार्य करने वाले समान परिमाण, ये भी पी परिमाण का है, ये भी पी परिमाण का है, यानी इधर 10 न्यूटन लग रहा होगा, इधर भी 10 न्यूटन लग रहा होगा। समान परिमाण एवं समांतर बलों, ये जो है एक दूसरे क्या है, समांतर हैं। ऐसे जोड़ों को बलयुग्म कहते हैं जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही रेखा में नहीं होती। इनकी क्रिया रेखा जो है एक ही रेखा पर नहीं होती है, क्योंकि अलग अलग होती है। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा देखिए, बलयुग्म को ऐंठन यानी कि टॉर्क के नाम से भी जाना जाता है। बलयुग्म को ऐंठन या टॉर्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब देखिए क्या है, बल की प्रवृत्ति बलयुग्म की प्रवृत्ति तथा इसके उदाहरण। तो प्रवृत्ति क्या है? बलयुग्म की प्रवृत्ति पिंड को घुमाने की होती है। क्या होती है? पिंड को घुमाने की होती है। ऐसे घुमाए, पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति रखती है। देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण देखिए आप, जैसे घड़ी में या चाबीदार खिलौने में चाबी भरते समय चाबी पर एक बलयुग्म काम करता है। जब चाबी ऐंठते हैं ऐसे तो उस पर दो बल कार्य करते हैं, एक नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ से। ठीक है, तो ये कह रहा है कि चाबी भरते समय चाबी पर एक बलयुग्म कार्य करता है। ठीक, ताले में चाबी घुमाते समय चाबी पर एक बलयुग्म कार्य करता है। ठीक है, जब चाबी घुमाते हैं थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं और नीचे लगाते हैं ऐसे, तो उसमें भी बलयुग्म कार्य करता है। किसी चूड़ीदार ढक्कन को खोलने या बंद करते समय बलयुग्म कार्य करता है। चूड़ीदार ढक्कन भी जब खोलते हैं या फिर बंद करते हैं तो उसमें भी दो बल काम करते हैं, दो एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। ठीक है, पानी की टोटी को घुमा कर खोलते हैं तो इस पर भी बलयुग्म कार्य करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया। ठीक है, साइकिल में हम दोनों हाथों से बलयुग्म लगाकर हैंडल को घुमाते हैं। ठीक है, दोनों हाथों से बल लगा के बलयुग्म को, हैंडल को घुमाते हैं। ये सारे एग्जाम्पल हैं बलयुग्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आएगा तो आपको लिख करके आना है। ठीक, अब देखिए, बलयुग्म की भुजा, आर्म ऑफ कपल भुजा क्या होती है? तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को भुजा कहते हैं। बलयुग्म बनाने वाले दो बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी को बलयुग्म की भुजा कहते हैं। बलयुग्म बनाने वाले दो बलों, कौन कौन बल हैं? एक ये है और एक ये है।
की क्रिया रेखाओं, ये क्रिया रेखा है, इसकी क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, बीच की यहाँ से यहाँ तक की लंबवत दूरी को उस बलयुग्म की भुजा कहते हैं। ठीक है, बलयुग्म में लगने वाले दोनों बलों के बीच के जो डिस्टेंस होती है, लंबवत डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, बलयुग्म की भुजा करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक बल जब ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो ये इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है घुमाने की प्रयास कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कपल इसको कहेंगे, और इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, जब इसको नीचे या इसको ऊपर कर दिया जाए तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, क्लॉकवाइज इसको कपल बोलते हैं, और इसका हम लोग नेगेटिव कंसिडर करते हैं। जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो यहाँ पर इसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण, ये क्या है, मोमेंट ऑफ अ कपल। बलयुग्म बनाने वाले दो बलों में से, बलयुग्म बनाने वाले दो बलों में से एक बल, बलयुग्म बनाने के कौन कौन से बल हैं, एक इधर और इधर, उसमें से कोई भी एक बल तथा बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की ये लंबवत दूरी के गुणनफल को बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं, के गुणनफल को बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। यानी कि इसमें से कोई एक बल और ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस जो भी आएगा, इनको आपस में गुणा कर देंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बलयुग्म का आघूर्ण कहेंगे। दिखाया गया बलयुग्म का आघूर्ण m बराबर P इंटू ए बी, बल लग रहा है P और डिस्टेंस है A से B तक, तो AB। ठीक है, बलयुग्म का आघूर्ण क्या हो गया, P इंटू ए बी। तो P क्या है, P हमारा बल है, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। ए बी क्या है, ये दूरी है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को लोग मीटर में नापते हैं, तो मात्रा क्या देगा, न्यूटन मीटर। देखिए इसका मात्रा बताया, मात्रा क्या है, न्यूटन मीटर, या फिर न्यूटन mm, अगर दूरी में नाप रहे हैं तो। अगर जो लगने वाला बल किलो न्यूटन में है और ये मीटर में है तो किलो न्यूटन मीटर, या फिर केजी मीटर, बल जो है केजी में लग रहा है तो केजी मीटर, या फिर केजी सेंटीमीटर। ज़्यादातर हम लोग न्यूटन मीटर का प्रयोग करते हैं। तो यह हो गया बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ ए कपल, बलयुग्म की विशेषताएं। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, बलयुग्म भी कई बार पूछा हुआ है। अगर 6 साल का पेपर देखेंगे तो आपको 3 बार देखने को मिल जाएगा कि बलयुग्म, और जो पिछला टॉपिक हम लोग पढ़े थे आघूर्ण, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बलयुग्म की विशेषताएं क्या क्या हैं। बलयुग्म का प्रभाव केवल घूर्णन गति करने के लिए ही होता है, बलयुग्म का प्रभाव केवल घूर्णन गति करने के लिए होता है। कोई भी बलयुग्म सरल रेखी गति उत्पन्न नहीं कर सकता है। ठीक है, सरल रेखी गति उत्पन्न करता मतलब कि जब भी बल लगाएंगे तो वो घूर्णन गति ही करेगा, रोटेट ही करेगा, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, कोई भी बलयुग्म सरल रेखी गति नहीं कर सकता, कभी भी बल लगा करके इसको सीधा नहीं चला सकते हैं, यह हमेशा ये रोटेट ही करेगा। तो ये कह रहा है कोई भी बलयुग्म सरल रेखी गति उत्पन्न नहीं कर सकता है। अगला है, किसी बलयुग्म को किसी अन्य बलयुग्म द्वारा ही संतुलित किया जा सकता है। अगर इसमें बलयुग्म लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसको संतुलित करना है कि ना घूमे, तो इसके विपरीत में एक बलयुग्म और लगाना पड़ेगा। तो ये कह रहा है किसी बलयुग्म को किसी अन्य बलयुग्म द्वारा ही संतुलित किया जा सकता है। किसी बलयुग्म को केवल एक बल से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, हमेशा बलयुग्म की आवश्यकता होगी, एक बल से नहीं हो पाएगा। किसी बलयुग्म का आघूर्ण सदैव स्थिर रहता है, किसी बलयुग्म का जो आघूर्ण होगा वो हमेशा स्थिर रहेगा, यानी कि बल और उसका डिस्टेंस का मल्टीप्लाई हमेशा बराबर ही होगा। बलयुग्म के आघूर्ण का मान तथा दिशा स्थिर रखते हुए उसके बलों का मान, दिशा तथा भुजा बदली जा सकती है। क्या कह रहा है, बलयुग्म के आघूर्ण का मान तथा दिशा स्थिर रखते हुए बलों का मान, दिशा तथा भुजा बदली जा सकती है। बलयुग्म का आघूर्ण एक सदिश राशि है, बलयुग्म का आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है। तो इतना पॉइंट हमने बताया प्रॉपर्टी के बारे में। अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको ये लिख देना है, इसका PDF आपको
मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझने में ज़रा सा भी दिक्कत लग रही है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।